गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? ठीक हो? चलो, बहुत अच्छी बात है। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी हिस्ट्री की? कैसा लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि हमें इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से, अब हम क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब जो हिस्ट्री है हमारे हाथ में है, अब हमें हिस्ट्री आसान लगने लगी है? ऐसा कुछ अंदर कुछ ऐसी फीलिंग शेयर कर सकते हो मेरे साथ में? बताइए कि क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री अब आप लोग कर सकते हो, हिस्ट्री अब आप लोगों को लगने लगा है ईजी है? तो चलो, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दो, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो प्लीज, जल्दी से जल्दी सेशन को, जिससे कि हम अपने सेशन की शुरुआत कर पाएं। और हाँ, क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आपके हैं, जवाब आपको देने हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जल्दी से जल्दी फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो तैयार रहिए। पूरी एक तरह से वो कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी अपनी जो एकाग्रता जो है आपकी वो बनी रहनी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आंसर आप लोग दीजिएगा। क्लियर बात समझ में? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाहता था, आप देखिए क्वेश्चन देखिए। भगत सिंह मेमोरियल इज सिचुएटेड एट, भगत सिंह का स्मारक स्थित है, भगत सिंह दी यादगार इत्थे स्थित है, फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना एंड गुरदासपुर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट आंसर है इसका। बताइए जल्दी से जल्दी, क्या आप लोगों ने शहीद भगत सिंह जी का स्मारक देखा है? उनकी जो मेमोरियल है क्या आप लोगों ने देखी है? जल्दी से जल्दी बताइए। वो स्टूडेंट जिन्होंने भगत सिंह का स्मारक देखा है वो स्टूडेंट बताइए। हाँ जी, जल्दी से जल्दी बताइए स्टूडेंट, जो लोग लाइव कमेंट दे रहे हैं जल्दी से जल्दी बताइए, क्या आपने शहीद भगत सिंह जी का स्मारक देखा है, मेमोरियल देखी है? देखिए, मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है। वहां पर हमेशा एक दिव्य ज्योति जो है वो जगती रहती है, जो एक अमर है, जो क्या है, अमर है। तो शहीद भगत सिंह, ये वही शहीद भगत सिंह है जिन्होंने हमारे देश के लिए, अपने देश की आजादी के लिए एक क्या कहा था, अपने आप को शहीद कर दिया था। तो वो उनका मेमोरियल कहाँ पे है? क्या वो फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना और गुरदासपुर में है? हाँ जी, बिल्कुल सही, वेरी गुड आंसर। आप लोगों के ये जो प्यारे प्यारे जो आंसर हैं वो रुकने नहीं चाहिए। आप लोगों के प्यारे प्यारे आंसर्स की जो कड़ी है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल सही, फिरोजपुर जो है भगत सिंह का जो है स्मारक है, मैं खुद वहां पे गई हूँ क्योंकि मेरा जो नानका है वो फिरोजपुर में ही है, तो मैंने वहां खुद देखा है भगत सिंह का। वहां बहुत अच्छा, वहां पे ट्रेन भी है, जो लाहौर वाली जो ट्रेन है वहां पर वो स्टेशन भी बना हुआ है और वो छोटी सी ट्रेन भी दिखाई गई है। आजकल तो क्या है, उस ट्रेन के अंदर कुछ अलग ही सिस्टम है। आप उस ट्रेन के अंदर बैठिए, आपको पूरे पंजाब की झांकी दिखाई जाती है, इतना प्यारा लगता है वो सीन, बहुत ही अच्छा है। तो ये भगत सिंह वही हैं जिनको कब 23 मार्च 23 मार्च 1931 को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी, जिनकी फांसी के लिए हम हमेशा गांधी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अगर वो उस टाइम ध्यान देते कि राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के बजाय क्रांतिकारियों को भी क्या कर दी जाए, उनकी जो सजा है उसे उम्र कैद में चेंज कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी जीत होती हमारी। तो चलिए, खैर ये तो कहने वाली बातें हैं। वो कहते हैं ना कि इतिहास बनाना बहुत मुश्किल है और इतिहास को पढ़ना बहुत आसान है। हमें नहीं पता कि उस टाइम की सिचुएशंस क्या थी, तो ये जो है जिनके ऊपर बीतती है उसे ही पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये है, फिरोजपुर इसका आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आया स्टूडेंट्स? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द राइटर ऑफ द सत्याग्रह प्रकाश इज, सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी निश्चलानंद, स्वामी चैतन्यानंद और इनमें से कोई भी नहीं। कितने अजीब अजीब से नाम है ना, कितने अजीब जिनका नाम सुने हुए कभी आपने? बस सीधा से इतना बता दो, सत्याग्रह प्रकाश एक बुक है, एक ग्रंथ है, किसने लिखा था ये सत्याग्रह प्रकाश? बस इतना बता दो। यहाँ पे राइटर कौन है? क्या स्वामी विवेकानंद है, स्वामी निश्चलानंद, स्वामी चैतन्य या इनमें से कोई नहीं? हाँ जी, ऑनलाइन क्या हो सकता है इसका आंसर? जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट में। आपके जो आंसर हैं वो रुकने नहीं चाहिए, आपके कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, आपके कमेंट्स की जो लड़ी है वो चलती रहनी चाहिए। कभी भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हाँ स्टूडेंट जो है उनको मैंने सोचने को मजबूर कर दिया। नहीं, आप लोगों के जो आंसर है वो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल टिक्स होने चाहिए। तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन थे? क्या वो स्वामी विवेकानंद थे? सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए को हम क्या करते हैं? लॉक करते हैं। हाँ जी कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। पक्का?
देख लीजिए, अगर गलत हुआ तो हम लोग इस गेम से आउट हो जाएंगे नहीं। स्वामी विवेकानंद इसके राइटर नहीं है, बिल्कुल सही। स्वामी निश्चलानंद भी नहीं है, स्वामी चैतन्यानंद भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसने लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्लियर? बात समझ में? ये वही दयानंद सरस्वती है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये वही दयानंद सरस्वती है जिन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। ये वही दयानंद सरस्वती है जिन्होंने कहा कि स्वदेशी, सब धर्म, सब भाषा और सब राज। क्लियर? बात समझ में आई? तो सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। और आप लोगों को मैं एक चीज और बताती हूँ, नहीं, ये जो सत्यार्थ प्रकाश है वो हिंदी भाषा में लिखी गई है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती को केशव चंद्र सेन ने एक एडवाइस दी थी कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं। अगर आप ये सत्यार्थ प्रकाश लिखते हैं तो अपने विचारों को, आपके जो थॉट्स हैं उनको आप लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इस वजह से सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसने स्वामी दयानंद सरस्वती को इसकी एडवाइस दी थी? केशव चंद्र सेन ने। क्लियर? बात समझ में आ रही है? समझ में आया? तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे बढ़े, ज्यादा समय को हम खराब न करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, द समाधि ऑफ राजा राम मोहन राय इज। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे है भाई? राजा राम मोहन राय जी की समाधि कहाँ पे? कितना अच्छा क्वेश्चन आया, कितना नया क्वेश्चन आया है कि राजा राम मोहन राय जी की समाधि कहाँ पे है। स्टूडेंट जल्दी से जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे है? आपको मैं इतना हिंट दे सकती हूँ कि जो एक मुगल राजा था जिसका नाम है अकबर सेकंड। अकबर सेकंड एक मुगल राजा था जिसका नाम था अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा का क्या दिया था? टाइटल दिया था। क्या दिया था? राजा का टाइटल दिया था और कहा था कि आप कहां पे चले जाइए? इंग्लैंड चले जाइए, इंग्लैंड के राजा के पास जाइए और वहां पर बात कीजिए कि मेरी जो पेंशन है उसको क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। बात समझ में आई कि राजा राम मोहन राय को अकबर सेकंड ने क्या कहा कि मैं आपको राजा का टाइटल देता हूं, आप मेरे बिहाफ पे कहां चले जाइए? इंग्लैंड चले जाइए और वहां का जो इंग्लैंड का सम्राट है, इंग्लैंड का किंग है, उनसे कहिए कि अकबर सेकंड की क्या बढ़ा दी जाए? पेंशन बढ़ा दी जाए। क्लियर? बात समझ में? जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड पहुंचे तो वहीं पर उनका एक फ्रेंड था डॉक्टर कारपेंटर, उनके घर पर इनकी क्या हो गई? डेथ होगी। ईसाई धर्म के अंदर वहां पे आप सभी को पता है, आप इस चीज से अनभिज्ञ नहीं है, ईसाई धर्म के अंदर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या नहीं किया जाता? जलाया नहीं जाता। जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर अग्नि दी जाती है, लेकिन ईसाई धर्म के अंदर क्या होता है? उस व्यक्ति को क्या ताबूत के अंदर दफना दिया जाता है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां पे हुई थी? इंग्लैंड में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है ब्रिस्टल, वहां पर उनकी क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। तो कहां पे बनी हुई है? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। कहां पे? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर वहां पर व्यक्ति को क्या नहीं किया था? जलाया नहीं जाता। इस वजह से जब इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में, तब इनको क्या कर दिया गया था? दफना दिया गया था। क्या कर दिया गया था? दफना दिया गया था। बात समझ में? कहां पे? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। क्लियर है? समझ में आया स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? बात समझ में आई? इसके अलावा अगर हम कोलकाता की बात करते हैं तो सभी राजा राम मोहन राय ने यहाँ पर किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? 1828 में, 1828 में। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर? किसी प्रकार की दिक्कत, संख्या, कुछ ऐसा जो आपको लोगों को समझ में ना आया हो? यहां तक समझ में आया? तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पे है? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। और शहीद भगत सिंह जी का मेमोरियल कहां पे है? फिरोजपुर में। क्लियर? समझ में आ रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी लगता है हमारे नए क्वेश्चन है उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द किंग ऑफ द जगदीशपुर वास। जगदीशपुर के राजा थे
कौन थे भाई? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हमेशा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नाना साहब, तांते टोपे, लक्ष्मीबाई एंड कुंवर सिंह कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? हाँ जी ऑनलाइन बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये जो प्यारे प्यारे जो आप लोगों के आंसर आ रहे हैं ना भाई, उनको रुकने मत दो, चलने दो। आप लोगों के आंसर बहुत अच्छे लग रहे हैं, लग रहा है कि आप लोग जो है हिस्ट्री में अब आपकी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। बात समझ में आई? तो नाना साहब जो हैं वो कहाँ पे थे? आप सभी को पता है कानपुर में थे। कहाँ पे थे? कानपुर में थे। तांते टोपे कहाँ पे थे? ग्वालियर में थे। कहाँ पे थे? ग्वालियर में थे। नाना साहब जिनका असली नाम क्या था? धोदूपंत था। क्या था? धोदूपंत। अगर आप लोगों ने अभी 1857 की क्रांति को नहीं समझा है तो जल्दी से जल्दी आप यूट्यूब पे जो मेरा सेशन था, जो मैंने इस सैटरडे और पिछले सैटरडे मतलब लास्ट सैटरडे को मैंने 1857 की क्रांति का रिवॉल्ट ऑफ 1857 के 2 सेशन लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो उनको देख लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों को अगर 1857 का रिवॉल्ट समझना है बाय डीपली, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको हर एक चीज बहुत ही क्लियरली तरीके से समझ आने वाली है। क्लियर? बात समझ में आई? तो कानपुर के अंदर नाना साहब, इनका वास्तविक नाम, रियल नाम क्या था? धोदूपंत था। ग्वालियर के अंदर तांते टोपे, इनका रियल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। महारानी लक्ष्मीबाई एक अकेली लड़ने वाली, एक अकेली मर्दानी थी, वो कौन थी? झांसी वाली रानी थी। बात समझ में आई? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे? झांसी से। कहाँ से? झांसी से। असली नाम क्या था? महारानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? मन्नूबाई या मणिकर्णिका था। मन्नूबाई या मणिकर्णिका था। क्लियर? कहाँ पे जन्म हुआ था? वाराणसी में जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था महारानी लक्ष्मीबाई का? वाराणसी में। और मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कहाँ पे इनकी कब्र? ग्वालियर में। क्लियर? बात समझ में आई? बिहार का शेर कुंवर सिंह, जगदीशपुर का शेर कुंवर सिंह। जगदीशपुर मतलब बिहार, बिहार मतलब आरा। बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर गांव में कौन था? कुंवर सिंह था, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। इसे हम क्या कहते हैं? बिहार का शेर कहते हैं। बिहार का शेर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जगदीशपुर भी आ जाए तो भी कुंवर सिंह, आरा आ जाए तो भी कुंवर सिंह, और बिहार आ जाए तो भी कुंवर सिंह। क्लियर? अब आपसे क्या पूछा गया? जगदीशपुर के राजा कौन था? कुंवर सिंह था। क्लियर है? बात समझ में आई? समझ में आया? तो कानपुर में कौन था? नाना साहब थे। तांते टोपे कहाँ थे? ग्वालियर में थे। महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे थी? झांसी में। और कुंवर सिंह कहाँ पे थे? जगदीशपुर में थे। क्लियर? इसी के साथ स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अगर क्वेश्चन आता है कानपुर में क्रांति का लीडर कौन था, तो वो कौन था? नाना साहब था। लेकिन नाना साहब के सेनापति के रूप में काम किसने किया था? कमांडर के रूप में काम किसने किया था? कहां पे? कानपुर में। तो वो क्या आएगा? तांते टोपे आएगा। बात समझ में आई? अगर आता है कि ग्वालियर में तांते टोपे का साथ किसने दिया था, तो वो कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई थी। क्लियर? तभी तो इनकी कब्र कहां पे है? ग्वालियर में। क्लियर है? क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपन इन इंडिया। बिल्कुल इतना इजी क्वेश्चन एंड इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाकई बहुत इजी है। हाँ जी, आप लोगों को बताना है कब शुरू हुई थी और कब किसने शुरू की थी। बताइए कहां से शुरू हुई थी? भारत में पहली रेलवे लाइन किसके बीच खोली गई थी? भारत विच पहली रेलवे लाइन इस विचकार खोली गई थी। हाँ जी दसो। हावड़ा एंड सेरामपुर, मुंबई टू ठाणे, मद्रास और गुंटूर, और दिल्ली और आगरा। भाई ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन का जवाब देना मुझे नहीं लगता मैं इसका जवाब दूं और आप लोग जवाब ना दो ना, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑनलाइन बिल्कुल सही, वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है। मैं इतनी खुश हूँ कि आप लोग जो है हर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों ने अच्छे से उसको क्या किया? गेन किया है। क्लियर? हाँ जी, पहली रेलवे लाइन में आपको इतना बता सकती हूँ कि पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल को, कब? 16 अप्रैल 1853 को शुरू की गई थी। 16 अप्रैल 1853 को शुरू की थी। उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था। कौन था? डलहौजी था। कौन था? डलहौजी था। कब शुरू की थी? कब?
16 अप्रैल 1853 को कहां से? मुंबई से लेकर थाने के बीच में, मुंबई से लेकर थाने के बीच में। क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि इसमें अंग्रेजों का अपना स्वार्थ छुपा हुआ था। क्यों? हालांकि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद रही थी। हम ट्रेन में जाते हैं यार, एक अलग ही ट्रिप बनता है, हम अपने फैमिली के साथ जाते हैं, हम एक अलग ही इंजॉयमेंट, ऐसा लगता ही नहीं कि हम ट्रेन में बैठे हैं। और सबसे बड़ा कनेक्शन है फैमिली के साथ जाने का, और वहां पर हम खाना लेके जाते हैं, रास्ते में हम खाना खाते हैं। देखिए कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना जब हम ट्रेन में जाते हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाते हैं, हम यार दोस्तों के साथ जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो वहाँ पे हम मम्मी हमें खाना बना के देते हैं, हम वहाँ पे खाना खाते हैं, एक अलग ही मज़ा है। मतलब आप मानेंगे जब भी ट्रेन की बात आती है तो मुझे घर का बना हुआ खाना जो वहाँ पे खाया जाता है ठंडा, मतलब इतना अच्छा लगता है ना, इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि लगता है यार आ जाओ। और ट्रेन में सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहती है, वहाँ पे एक तो अपने आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हम अपने फैमिली के साथ इतनी सारी बातें करते हैं जो हम घर में भी रह के नहीं कर सकते, वो हम अपने ट्रेन में बैठ के अपनी फैमिली के साथ बातें करते हैं। तो एक अलग ही इंजॉयमेंट होता है, एक अलग ही ट्रिप होता है, एक यादगार पल होता है वो हमारा ट्रेन में सफर करना। तो इसके लिए हमें किसको थैंकफुल होना चाहिए? किसको? हालांकि वो उसने अपने स्वार्थ के लिए शुरू की थी, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा काम रहा था। ये किसने शुरू की थी? डलहौजी ने। पहली रेलवे लाइन कहां से शुरू की थी? मुंबई से थाने के बीच में। क्लियर? बात समझ में? तो इसके लिए हमें किसको थैंक यू बोलना चाहिए? अंग्रेजों को। हालांकि वो शुरू उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए की थी, लेकिन हमारे बहुत अच्छी काम आ रही है। क्यों? क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के कनेक्टेड हो रहे हैं, हम फैमिली टूर पे जाते हैं, हम आपस में बातें करते हैं, एक अलग इंजॉयमेंट होती है। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not correctly matched? इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सही नहीं है? भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। हमेशा हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं, हम गलत पढ़ लेते हैं और हम गलत करके आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता? तो आप यहाँ पे देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर मुगल राजाओं के नाम दिए गए हैं, मुगल बादशाहों के नाम दिए गए हैं। एक तरफ आपके सामने बैटल्स दिए गए हैं, युद्ध दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो आप सभी बताइए, बाबर के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। ये तो बिल्कुल सही है, आप सभी को पता है। जिस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था कि हम ये युद्ध जो है वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और जब धर्म के ऊपर बात आती है ना स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति मर कटने को तैयार हो जाता है। क्लियर? तो खानवा का युद्ध किसके साथ में हुआ था? राणा सांगा के बीच में। किसके साथ? राणा सांगा के। कब? 1527 में। क्लियर? बात समझ में? अब हम बात करते हैं हुमायूं के साथ चौसा का युद्ध। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी को पता है शेरशाह सूरी के साथ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, लेकिन शेरशाह सूरी ने पूरी तरह से नहीं हराया था, हुमायूं वापस आया, लेकिन शेरशाह सूरी ने दोबारा कन्नौज के युद्ध में इसको हरा दिया था। तो कब हुआ था? 1539 में, 1539 में। क्लियर? ये भी सही है। हम बात करते हैं अकबर की, तो हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी को पता है 1576 में हुआ था। कब? महाराणा प्रताप के साथ में, राणा प्रताप के साथ में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बचा क्या? जहांगीर। कौन सा युद्ध? बल्ख का युद्ध। बल्ख का युद्ध कहाँ पे हुआ था? शाहजहां के साथ हुआ था, शाहजहां के टाइम पीरियड में हुआ था। तो जहांगीर के टाइम पीरियड में नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया ऑनलाइन? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर? और इसी के साथ ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जहांगीर के साथ कोई भी बल्ख का युद्ध नहीं हुआ। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऑनलाइन जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि हमें समझ में आ रहा है, हमारे सारे क्वेश्चन अभी तक हमने सही किए हैं। जल्दी से जल्दी बताइए ऑनलाइन, कैसा रहा आप लोगों का अभी तक का सफर? कैसा रहा आप लोगों का? क्लियर है? इतिहास की गलियों में जितना भी हम घूमे हैं, क्या वो आपको गलियां समझ में आ गई हैं? क्या वो गलियां समझ में आ गई? क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In which year did तैमूर लंग अटैक इंडिया? हाय, कितना इजी क्वेश्चन था ना। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210, 1398, 1492 एंड 1526। बताइए भाई,
बताइए बताइए, जल्दी से जल्दी बताओ। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1526 में तो पानीपत का युद्ध हुआ था भाई, ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो मैं भी श्योर हूँ। पानीपत का युद्ध हुआ था, तो ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब बताओ 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, गलत है ये भी। बचा क्या? 1398 एंड 1492, बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड ऑनलाइन। 1398 तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो तुगलक वंश का शासक था नासिरुद्दीन तुगलक, कौन था? नासिरुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? अंतिम राजा केड़ा है? नासिरुद्दीन तुगलक, जिसको तैमूर लंग ने क्या किया था? तैमूर लंग ने इस टाइम पे क्या किया था? भारत पर अटैक किया था। और उसका साथ किसने दिया था? तैमूर लंग का साथ किसने दिया था? खिज़र खान ने दिया था। किसने दिया था? खिज़र खान ने दिया था। किसने दिया था? खिज़र खान। जैसे ही तैमूर लंग भारत से गया, वैसे ही खिज़र खान ने किसको मार दिया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को मार दिया, और किसकी स्थापना कर दी? सैयद वंश की स्थापना कर दी। क्लियर? तो 1398 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑल ओके? समझ में आ गए? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो देखो, Who among the following was the founder of the Bahmani kingdom in Dakkan? आप सभी को पता है दक्षिण के अंदर, दक्कन के अंदर दो एम्पायर बने थे। एक का नाम था विजयनगर और एक का नाम था बहमनी। एक का नाम था विजयनगर, विजयनगर, और एक का नाम क्या था? बहमनी। विजयनगर किसने बनाया था? हरिहर और बुक्का ने। किसने? हरिहर और बुक्का ने। कब? 1336 में। किसके टाइम पे? हमारा विद्वानों का विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। क्लियर? अब यहाँ पे आधा बात हो रही है बहमनी की। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एक तो विजयनगर स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था, एक बहमनी हुआ था। तो बहमनी की स्थापना किसने की थी? तो वो कौन था? हसन गंगू बहमन शाह। बिल्कुल सही, हसन गंगू, हसन नाम देखो पूरा, हसन गंगू बहमन शाह। हसन गंगू बहमन शाह, बहमन शाह। तो बहमन से क्या बन गया? बहमनी। कब? 1347। क्लियर? बात समझ में आई? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू बहमन शाह। क्लियर है? किसके टाइम पीरियड में? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। किसने? कब? 1347 में। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया ऑनलाइन? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑल ओके? क्लियर है? आगे देखो। हाँ जी भाई, मशहूरी आ गई। 11 अप्रैल को आप लोगों का बैच शुरू हो रहा है, ठीक है? जल्दी से जल्दी भाई ज्वाइन करो। अगर जो लोग अभी भी सोच रहे हैं ना, तो वो मैं कह रही हूँ वो अपना इतना समय वेस्ट करें, क्योंकि समय जो है वो एक बार हाथ से निकल गया तो वापस लौट के नहीं आएगा। तो जल्दी से जल्दी अपने इस बैच को ज्वाइन करो। आप सभी को पता है कि जो चार्जेस हैं वो कुछ इस तरह से है। कूपन कोड AC 512 लगाओ और कितने? 500 रुपये का डिस्काउंट पाओ। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोध्या में स्थापित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही ज़्यादा फेमस, लेटेस्ट में फेमस रही है बाबरी मस्जिद। काफ़ी टाइम पर हाई कोर्ट में इसके ऊपर चला भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी चला है। आप सभी को पता है जहाँ पे हमारे राम लल्ला स्थापित हुए हैं। हमारे भगवान राम में मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे जब राम जी आएंगे। तो राम जी कहाँ पे आए थे? अयोध्या। पहले राम जी वहीं थे, लेकिन बाबर ने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई जिसे हम क्या कहते हैं? बाबरी मस्जिद कहते हैं, जिसको लेकर काफ़ी बवाल रहा। आप सभी को पता है, अगर आप इस दुनिया में रहते हैं तो आप सभी को पता है अभी हमने भगवान राम जी अयोध्या में स्थापित किए हैं। हालांकि पहले से ही थे, उनकी मूर्ति स्थापित की, हमारे राम लल्ला आए हैं। तो ये जो बाबरी मस्जिद थी वो किसने बनवाई थी? किसने बनाई थी? मीर बाकी ने। इसका आर्किटेक्चर, इसका वास्तुकार कौन था? मीर बाकी था। बाबर ने ये जो बाबरी मस्जिद बनवाई थी, जहाँ पर अयोध्या में जो राम मंदिर बना हुआ था उसको तुड़वाकर, तो वो किसने बनवाई? मीर बाकी ने। किसने? मीर बाकी ने। ऑप्शन नंबर डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही ऑनलाइन, बहुत बढ़िया बात है। क्लियर है? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा? दिल्ली सल्तनत की किस शासक ने सबसे पहले अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? देखिए, अगर आप दिल्ली सल्तनत मिडावल इंडिया पढ़ते तो आप सभी ने देखा होगा कि कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने आप को खलीफा का नायब, खलीफा की शैडो बताया कि हम खलीफा की क्या है, शैडो हैं। हम खलीफा नहीं बन सकते क्योंकि खलीफा अपने आप में क्या है, भगवान है। हम खलीफा नहीं बन सकते, लेकिन हम खलीफा की परछाई तो बन सकते हैं। जैसे कहते हैं कि दुनिया में भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने हमें अपनी माँ भेजी है। माँ जो है भगवान की परछाई है, माँ जो है भगवान के बराबर है। उसी तरह से खलीफा इस्लाम धर्म के अंदर खलीफा जो है वो भगवान है, और हम जो है खलीफा की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए हम खलीफा के क्या है, शैडो है, खलीफा की परछाई है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे एक ऐसा पागल व्यक्ति था जिसने अपने आप को क्या कह दिया, खलीफा कह दिया। याद कीजिए, बहुत बार बताया था, वही व्यक्ति जो दरबार के अंदर बिना कपड़ों के आ जाता था, वही व्यक्ति जिसका मेल्स के साथ एक रिलेशन था, वही व्यक्ति जो हमेशा शराब में डूबा रहता था, तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिसने किसको? अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। ये वो व्यक्ति है जिसको ये नहीं पता कि मैं दरबार में बिना कपड़ों के जा रहा हूँ। ये वो व्यक्ति है जिसको ये नहीं पता कि मैं औरतों की पोशाक पहन के जा रहा हूँ। ये वो व्यक्ति है जिसे ये नहीं पता कि मुझे फीमेल्स क्या याद है, मेल्स में फर्क क्या है, जिसको ये नहीं पता। वो व्यक्ति जो हमेशा शराब में क्या रहता था, लिप्त रहता था, जिसका पिता अलाउद्दीन खिलजी एक सफल एम्परर था, लेकिन इसका बेटा जो उतना ही क्या था, असफल था। क्लियर? बात समझ में? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इन दोनों ने अपने आप को क्या बताया है? खलीफा की परछाई बताया। क्या बताया है? खलीफा की परछाई, खलीफा की क्या बताया? शैडो बताया है। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसी के जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका सपना है लेक्चरर बनना, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैम से हम अच्छे से क्लियरली हम हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करो, ताकि आप अपने लेक्चरर बनने को सपने को पूरा कर पाओ। क्लियर? बात समझ में? तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। मैं यही कहना चाहूँ कि जो भी आप लोगों को करवाया जाता है उसे रिवाइज कीजिए, जिससे कि आप लोगों की तैयारी हो पाए, आप लोगों को लगे कि हाँ यार, एग्जाम में हम आसानी से एग्जाम को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमने अपनी लाइफ में कुछ किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, हिस्ट्री देती तो मैं, जहां पर आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब, हम आपस में बातचीत भी कर लेते हैं, कई बार सुख दुख साझे भी कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? सुख दुख साझे भी कर लेते हैं, साथ ही साथ हम आपस में बातें भी कर लेते हैं, साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस का जवाब भी आप लोगों को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको वहां पर लिंक भी मिल जाते हैं। क्लियर? देखो, चीज एक है, फायदे कितने हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं यही विराम देना चाहूंगी, और कल हम इस क्लास की दोबारा शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, साथ ही साथ पढ़ाई भी करो। एंजॉय करना भी अपनी जगह है, पढ़ाई करना भी अपनी जगह है। इसी के साथ गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभकार। थैंक यू सो मच।